प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो, सांसों के तार तार में। ज्ञानी की निशानी मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो, सांसों के तार तार में। बीती का गम तू ना कर, वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहाँ पे आँखें होता वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो।
ओम शांति। बाबा ने कल बताया, भगवान ने हमें बुद्धि दी, लेकिन उस बुद्धि का कभी कभी बच्चों को अभिमान आ जाता है। तो बाबा ने कहा ये भी एक सूक्ष्म बंधन है, तो उस सूक्ष्म बंधन को हमें खत्म करना है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी समय ये है कि उस ज्ञान को हमें अब स्वयं के लिए यूज़ करना है। बाबा ने बताया कि जो कोर्स हम दूसरों को कराते हैं वो कोर्स अभी स्वयं को कराओ। तो अभी भट्टी के आपके दिन चल रहे हैं, तो बाबा कहता कि बच्चे जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो, क्योंकि इस भट्टी में आपने बहुत हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ी है, डबल कोर्स उठाया है, एक साकार एक अव्यक्त। तो पढ़ाई पढ़ी, तो पढ़ाई के साथ जब कोर्स पूरा होता है तो एग्ज़ाम भी होती है। तो एग्ज़ाम भी बाबा कहते दो प्रकार की होती हैं, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो भट्टी में जब बैठते हैं तो थ्योरी तक पेपर होता है, जब हम कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो प्रैक्टिकली पेपर होता है। तो बाबा ने आज विशेष प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए बताया कि आप भट्टी के बाद जब अपने कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो आपके सामने कई प्रकार के पेपर आएंगे। तो वो भी बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सामने क्या क्या पेपर आएंगे, क्योंकि आप नॉलेजफुल हो, आप मास्टर ज्ञान सागर हो, आप त्रिकालदर्शी हो। आपको सब पता है कि हमारे सामने जिस लेवल की हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हमारे सामने क्या क्या पेपर आने वाले हैं। तो आज बाबा फिर से हमें पेपर की तैयारी करा रहे हैं। तो हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य, बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। आज ये भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया, फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा ये जानते हो ना? प्रैक्टिकल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उसको जानते हो? बताओ। बाबा तो मैं साकार मुरली में ही समझाने दे देते हैं कि बच्चे ये परिस्थिति आएगी, ये पेपर आएगा, है ना। हमारे शारीरिक भोग न आएगी, संबंधियों के द्वारा पेपर आएंगे, आत्माओं के द्वारा पेपर आएंगे, प्रकृति के द्वारा पेपर आएंगे, भौतिक साधनों के द्वारा पेपर आएंगे, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार के द्वारा पेपर आएंगे। तो ये सब पेपर आएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल पेपर क्या क्या आना है जानते हो ना? किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? कल्प पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है वह स्मृति आती है। कल्प पहले की स्मृति याद करो, हम आत्माओं के द्वारा क्या क्या हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। हमने किसी आत्मा को तंग भी किया, जो पेपर लेने आएंगे हमारे पास, हमने प्रकृति को तंग किया तो वो भी हमारे सामने पेपर लेने आएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कल्प पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है वह स्मृति आती है? तो बच्चों ने जवाब दिया हाँ।
जब यह स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे, ये स्मृति नहीं आती है। माया सामना तो करेगी, लेकिन किस किस रूपों से सामना करेगी ये नहीं जानते हो। मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो। मास्टर नॉलेजफुल तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना, जैसे कि तूफान व बारिश आना व धरती का हिलना, ये पहले से ही जान लेते हैं। तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपने बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? ये जी बाबा ने बताया कि साइंटिस्ट जो हैं, साइंस के साधनों के माध्यम से मौसम का पता लगा सकते हैं कि इस दिन बारिश होने वाली है, इस दिन ये मौसम आने वाला, इस दिन ये तूफान आने वाला, इस दिन ये चक्रव्यूह आने वाला है। तो जब वो साइंस के साधन के माध्यम से, विनाशी साधन के माध्यम से प्रकृति के तत्व को पहचान लेते हैं, आने वाले तूफानों को पहचान लेते हैं, तो आप तो मास्टर रचयिता हो, आप तो मास्टर ज्ञान के सागर हो, आप तो त्रिकालदर्शी हो। तो बाबा कहते हैं क्या आप नहीं जान सकते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही महसूसता आएगी। बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि का जितना इस्तेमाल करोगे उतनी व्यर्थ से वो मुक्त रहेगी। जितना हमारी मन बुद्धि व्यर्थ के ट्रैफिक से मुक्त रहेगी, उतने आने वाले विघ्न या आने वाले माया का कोई भी तूफान हम पहले से ही पहचान लेंगे। तो बाबा कहते कि पहले से ही ये महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण उन विघ्नों में सफलता पा लेंगे। दो कारण हैं। व्यर्थ से बुद्धि मुक्त होगी। जितना बाबा के करीब रहेंगे, जितना बुद्धि बल में ज्ञान का मंथन चलता रहेगा, उतनी बुद्धि स्थिर होगी। जितनी बुद्धि स्थिर, क्लीन और क्लियर होगी, उतनी बाबा कहते आने वाले तूफानों का हमें इंडिकेट मिलता रहेगा, एक संकेत मिलता रहेगा। दूसरा, जितनी बुद्धि हमारी क्लीन और क्लियर होगी, उतना बाबा भी हमें टच करता रहेगा। बच्चे, ये पेपर तुम्हारे सामने आने वाला है। जब मुझे पहले ही पता चल जाए कि तूफान आने वाला है तो हम क्या करेंगे? पहले से अपनी तैयारी करेंगे, पहले से हम सावधान हो जाएंगे तो हम सफलता पा लेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि कोई दुश्मन आने वाला है, तो पहले से ही तैयारी करने के कारण विजय बन सकते हैं। बॉर्डर पे गवर्नमेंट को पता चलता है फलाना देश चढ़ाई करने वाला है, तो क्या करेंगे? सारा प्रबंध करेंगे ना। और अचानक आक्रमण विजय नहीं बना सकता। यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल्प पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की ही बात है। और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते बाबा कहते हैं आपको विघ्नों का संकेत कैसे होगा, आने वाले माया का पेपर का संकेत कैसे होगा। एक तो बाबा कहते कल्प पहले वाली स्मृति इमर्ज हो जाएगी। कल्प पहले वाली स्मृति, हम विजयी है, विजय रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा नॉलेजफुल होने के कारण आपके पास सारी नॉलेज है, त्रिकालदर्शी हो। नॉलेजफुल होने के नाते से भी आप विघ्नों को पहचान लोगे। और तीसरा,
बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल होने के नाते, क्लियर होने के कारण इन एडवांस की बातों को भी कैच कर लेंगे। आने वाला पेपर, आने वाला विघ्न, आने वाली परिस्थिति, बाबा ने साइंस का एग्जाम्पल दिया, कैसे साइंस के साधनों से आने वाले तूफान को पहले से पहचान लेते हैं। चक्रव्यूह आने वाला है या समुद्री तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, तो वो साइंस के साधन आप ही की रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो बाबा कहते आपकी भी बुद्धि जितनी क्लीन एंड क्लियर होगी, उतने आने वाले तूफानों को पहचान लेंगे और पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेंगे, तो सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा कहते तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है, वह स्थिति है, तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही नहीं परख सकते हो? तीनों चीजें कौन सी बाबा ने बताई? एक तो बाबा ने कहा आपकी स्मृति कल्प पहले वाले है ना, मैं विजयी आत्मा हूँ, कल्प पहले की स्मृति। दूसरा बाबा ने कहा आपकी बुद्धि नॉलेजफुल है ना, आप आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हो, नॉलेजफुल होने के नाते भी आप माया के रूप को पहचान लेते हो। तीसरा बाबा ने कहा आपकी बुद्धि रूपी नेत्र क्लीन और क्लियर, जितना व्यर्थ के कीचड़े से मुक्त होंगे उतना माया के विघ्नों को सहज पहचान लेंगे। तो बाबा कहते और जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी, तो कभी भी आपकी हार नहीं हो सकती, सदा विजय होंगे। जैसे नेत्र ठीक न होने के कारण व सीआईडी की चेकिंग ठीक न होने के कारण कभी गवर्नमेंट भी तो धोखा खा जाती है, इसी रीति से सदैव अपनी बुद्धि रूपी नेत्र भी ऐसे ही संभाल रखनी चाहिए कि यथार्थ रीति कार्य कर रहा है। बाबा कहते हैं जैसे गवर्नमेंट के भी तो सीआईडी ऑफिसर होते हैं ना, अगर वो एक धोखेबाज निकला तो सारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ेगा, है ना, धोखा दे देगा, गवर्नमेंट को धोखा दे देगा। तो इसी तरह बाबा कहते हैं आपका बुद्धि रूपी नेत्र भी अगर ठीक नहीं है, तो इन्हीं माया के पेपर से कभी न कभी धोखा खा लेंगे। तो सीआईडी का और क्या अर्थ है? सीआईडी चेकिंग के लिए होती है। तो आपकी बुद्धि रूपी नेत्र भी किस लिए दिया है बाबा ने? चेकिंग के लिए दिया है। तो चेकिंग सीआईडी होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। इसीलिए अभी भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे। जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति से सावधानी जरूर करते हो ना। बारिश का मौसम आने वाला है तो आप क्या करोगे? इसको बंद कर दो। बारिश का मौसम आने वाला है तो क्या करोगे? अपनी छत वर ठीक कराओगे, है ना, टिन शेड लगाओगे या छाता या रेनकोट या कहीं भी लीकेज होती है उसको ठीक कराओगे। तो इसी तरह बाबा कहते हैं जब मौसम का पहले ही हमें पता चलता है तो हम सब चीज़ों की सावधानी करते हैं। इसलिए अभी भी प्रयत्न करो। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्नों से बच सकते हो। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति की भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीज़ें दुख के व बीमारी के निमित्त बनती है, उसके अधीन बन जाते हो। सुना? तो बाबा कहते कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटी छोटी परिस्थितियाँ, छोटी छोटी माया के रूप हमारे अंदर बीमारी पैदा करते हैं, जिसको हम देह अभिमान कहे या लोभ कहे, मोह कहे, काम विकार, ईर्ष्या, द्वेष, छोटी छोटी बीमारी। कल तो उससे भी महीन धागा बाबा ने बताया, बुद्धि का अभिमान, है ना, जो हमने कभी नहीं सोचा था कि ये भी एक प्रकार का विकार है। तो बाबा ने कल क्लियर किया कि हम श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स करना, है ना, ये भी अपनी बुद्धि का अभिमान है। अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ लेना, ये भी बुद्धि का अभिमान है। तो ये हमें तो पता नहीं था। तो ये भी बाबा कहते हैं छोटी छोटी बीमारियाँ, इसके लिए भी हमारी बुद्धि की क्लियरिटी चाहिए, उसको भी पहचानने की शक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें दुख के व बीमारी के निमित्त बन जाती हैं, उनके अधीन बन जाते हो। तो कारण क्या होगा?
पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी, तो पहले से ही मालूम होता जाएगा कि आज कुछ होने वाला है। बाबा कहते हैं जितना आपका मन बुद्धि शांत होगा, जितने व्यर्थ बातों की लीकेज नहीं होगी, उतनी आपकी मन बुद्धि अच्छी चीज़ों को, आने वाले तूफान या आने वाली परिस्थिति या बाबा की कोई विशेष श्रीमत हमारी बुद्धि को टच होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है। हर संकेत हमें मिलता रहेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वह यह अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से उसकी निशानियां दिखाई देती है ना, तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल है तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई तो निशानी जरूर होगी। लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी भी हार नहीं खा सकते। पहले से ही तूफान को पर कैसे परखोगे कि ये तूफान है और ये विघ्न है। जो भी चीज़, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पद पोजीशन, धन संपत्ति, जो भी चीज़ मेरे सामने है, हम कैसे पहचाने कि माया है। आजकल तो सब चीज़ें सामने हैं, कैसे पहचाने कि माया का रूप है। तो इनमें से कोई भी चीज़ हम उससे अट्रैक्ट हो गए, हमारा अटैचमेंट हो गया और उतने सेकंड के लिए हम बाबा से दूर हो गए, चाहे बुद्धि से दूर हो गए बाबा से, है ना, किसी भी तरीके से हमने बाबा से थोड़ी दूरी का अनुभव किया, तो समझ लो ये माया का रूप है। यही चीज़ है ना कि माया रावण किस रूप में आया था, राम से अलग हुई सीता, पहले तो अट्रैक्शन दिखाया सोने का हिरन, है ना। तो ये मायावी रूप जो हमें आकर्षित करता है, जहाँ भगवान से बुद्धि हटी और उसमें फंसी, तो ये माया है। लेकिन ये उसी समय पहचानने के लिए आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को पहचान लेते हैं। आपकी नॉलेज के आगे उनकी नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, वह तुच्छ कहेंगे। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले इन एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो आप क्या इतनी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नॉलेज, मास्टर नॉलेजफुल आने वाले विघ्न को नहीं जान सकते हो। कितने एग्जाम्पल दिए बाबा ने, साइंटिस्ट के एग्जाम्पल है कि साइंस के साधनों से वो समुद्री तूफानों को भी आने वाले हैं पहचान लेते, वो भी 1 हफ्ते के बाद के पहचान लेते हैं। चक्रव्यूह आने वाला, ये आने वाला है, 1 हफ्ते के बाद बारिश आने वाली है, 1 हफ्ते के बाद चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो साइंस विनाशी साधन से वो लोग पहचान सकते हैं। आप तो मास्टर नॉलेजफुल हो। ज्योतिषी भी बाबा कहते वो अल्पकाल की विद्या जानने वाले, वो आपकी जन्म कुंडली बता देते हैं, पूरी जन्म कुंडली बता दे, आपके जीवन में ये ग्रह आने वाला है, आपके 60 साल के बाद ये बीमारी आने वाली है, 70 साल के बाद ये कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये अल्पकाल के ज्ञानी वो आपकी जन्म कुंडली बता सकते हैं, इतनी नॉलेज वो रखते हैं। आप तो त्रिकालदर्शी हो, मास्टर नॉलेजफुल हो, तो आप आने वाले विघ्नों को नहीं पहचान सकते हो, आप माया के रूप को नहीं जान सकते हो। नहीं जान सकते हो तो इसका कारण यह है कि बुद्धि रूपी नेत्र अभी क्लियर नहीं है। और क्लियर न होने का कारण क्या है, केयरफुल नहीं हो। बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर न होने का कारण हम उस पे अटेंशन नहीं देते हैं। बुद्धि पे जो अटेंशन का पहरेदार होना चाहिए, पहरेदार ठीक नहीं लगाया है, इसलिए बार बार बुद्धि क्या करती है, इधर उधर भागती है। तो केयरफुल नहीं हो, और केयरफुल न होने का कारण ही नॉलेजफुल नहीं हो। तो नॉलेजफुल न होने के कारण पावरफुल भी नहीं हो। ठीक है,
अगर हम माया के रूप को नहीं पहचान रहे हैं, बार बार धोखा खा रहे हैं, इसका कारण केयरफुल नहीं है, और केयरफुल न होने के कारण नॉलेजफुल भी नहीं है, और नॉलेजफुल न होने के कारण पावरफुल नहीं है, और पावरफुल न होने के कारण विजय की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्लियर? क्लियर? बुद्धि अगर तूफान या माया के विघ्नों को नहीं पहचान रही है तो हम केयरफुल नहीं हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और जब केयरफुल नहीं है तो फिर नॉलेजफुल भी नहीं है, नॉलेजफुल नहीं है तो पावरफुल नहीं है, पावरफुल नहीं है तो सक्सेसफुल भी नहीं है, विजय नहीं हो सकती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? इस बारी जो भट्टी में आए हैं वह मधुबन से अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान लेकर जाएंगे? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर के जाना। बुद्धि को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस आने वाली परिस्थितियों को परखने के लिए वरदान लेकर जाना, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती है उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले भी बलिहार जाते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले व दूर वाले बलिहार जाए, उसकी युक्ति यह है कि बार बार हार न खाओ। ठीक है? बार बार विजयी बनोगे तो आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपका समाज आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। जब बार बार हार खा लेते हो तो हार खाने वाले के ऊपर कोई बलिहार कैसे जाएगा? इसीलिए सभी को अपने ऊपर अर्थात बाबा के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना। हार पहनने योग्य बनना है, न कि हार खाने वाले। तो यह है प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति ही समझेंगे या और कुछ समझेंगे? प्रवृत्ति वाले, ये नाम बदल गया। अभी अपनी प्रवृत्ति अधर कुमार कहोगे? अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए। ऐसे ख्याल, फिर बच्चों ने जवाब दिया, ऐसे ख्याल आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बाबा कहते सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल भी पैदा ना हो ऐसे कहो। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, ये रजिस्टर आज से बंद कर दो। ठीक है? प्रवृत्ति वाले नहीं, हम दृष्टि हैं। तो बाबा कहते हम प्रवृत्ति वाले हैं, ये रजिस्टर आज से बंद कर दो। और नया रजिस्टर कौन सा बनाओगे? प्रवृत्ति नहीं। गृहस्थी तो बाबा ने कब का उड़ा दिया, गृहस्थी है ही नहीं हम। ठीक है? गृहस्थी भी नहीं, आज तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति भी नहीं। तो अब नया रजिस्टर निकालो अपना। बाबा कहते नया रजिस्टर सेवाधारी कहो। ठीक है? आज से आप कौन हो? प्रवृत्ति वाले भी नहीं, गृहस्थी भी नहीं, लेकिन सेवाधारी। ऐसे समझे जैसे दीपमाला पर पुराने चौपड़े खत्म कर नए रखते हैं ना, तो आप लोगों ने भी सच्ची दिवाली मनाई है। दीपक भी अविनाशी जगाया, पुराने प्रवृत्ति को स्मृति का व पुराने संस्कारों का चौपड़ा भी खत्म किया। जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो ये चौपड़े पूरा जला दिया है या कुछ किनारे करके रखा है? पुराने संस्कारों का चौपड़ा, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुराने नेचर, बाबा कहते कहीं इकट्ठा करके तो नहीं रखा है। अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उसमें जाएगी। जला कर खत्म किया वह कभी कभी देखने की दिल होती है। कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे डर लगता है तो उसको किनारे रखने के बजाय क्या करते हैं? भस्म कर देते हैं। झूठी चौपड़े बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए वह कागज जलाकर उसका नामो निशान खत्म कर देते हैं, जिसकी निशानी भी न मिले।
तो इस रीति पुरानी स्मृति का चौपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर खत्म करके जाना। ठीक है। अब आपके मुख से मैं गृहस्थी हूँ, मैं प्रवृत्ति वाला हूँ, मैं बंधन वाला हूँ, या मेरे संस्कार या मेरा स्वभाव या मेरी पुरानी नेचर, बाबा कहते पुराने सारे हिसाब किताब का चौपड़ा क्या करो, जला दो। एक होता है किनारे करना, दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। जैसे रावण को सिर्फ मारते नहीं हैं लेकिन साथ साथ जलाते भी हैं। तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा हो तो वहाँ निशानी रह जाएगी। तो पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाओगे, है ना। कोई जासूस का काम करने वाले सुराग, थोड़ा सा भी सुराग मिल जाता है ना तो उसे चोर पकड़ा जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर थोड़ी सी भी पुराने स्वभाव संस्कार, इतनी टुकड़ी भी रह गई, अंश भी रह गया, तो भी बाबा कहते हैं पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता है तो उसी से उसको पकड़ लेते हैं। तो जरा भी निशानी किनारे कर दे तो माया किसी न किसी रीति से आपको पकड़ लेगी। उसको क्या चाहिए, बाबा ने कहा सारे रास्ते ब्लॉक कर दो ताकि वो प्रवेश ही न कर पाए। अगर थोड़ा सा भी सुराग रह गया ना, वहां से भी वो घुस सकती है। सारी बाउंड्री तो आपने बना ली है ना, कवच बना ली, थोड़ा सा अंश कल जो बाबा ने बताया सूक्ष्म बुद्धि का थोड़ा सा अभिमान, ये भी थोड़ा सा सुराग है, तो वहीं से पकड़ेगी वो। थोड़ी सी भी कमी कमजोरी अंश मात्र भी हमारे अंदर रह गई तो माया वहीं से पकड़ के खींचेगी। इसीलिए जला कर ही जाना। सुनाया था ना बाबा ने भी बीच में भी बताया था। जैसे कुम्हारों की आदत होती है, जेब खर्च थोड़ा सा पॉकेट मनी रखते हैं, किस लिए, आईविल के समय के लिए रखते हो ना, माताएं भी रखती है। बाबा ने भी कुछ दिन पहले समझाया था कि थोड़ा सा पैसे, थोड़ी सी चीज़ें किनारे कर लो, समय पे काम आएगी। इसी तरह पुराने संस्कारों को तो नहीं रखते हो अपने पास कि कभी समय पे काम आएगा। तो बाबा कहते जैसे जेब खर्च के संस्कार होते हैं ना, वैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों के भी विशेष संस्कार होता है कि कुछ न कुछ आईविल के लिए किनारे पे रखना। चाहे कितना भी लखपति क्यों ना हो, कितना भी स्नेही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये संस्कार होते जरूर हैं। तो अब ये संस्कार यहाँ भी पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनता है। कई समझते हैं अगर थोड़ा बहुत रौब के संस्कार अपने में न रखे तो फिर प्रवृत्ति कैसे चलेगी। दिखाना पड़ेगा ना रौब तो अपना, नहीं तो ये लोग सब सुधरेंगे नहीं, बच्चे कैसे सुधरेंगे, थोड़ी आंख तो दिखानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत अगर लोभ के संस्कार या भिन्न रूप न होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे, वह अहंकार का रूप न होगा तो लोगों के सामने पर्सनालिटी से देखने में कैसे आएंगे। आजकल तो वही चीज़ चाहिए। भाई हमारे अंदर अहंकार नहीं है, और क्यों न रखे अहंकार, हमें 4 लोगों के बीच में रहना है, हम साधारण, हम इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े पद पोजीशन वाले हैं, थोड़ा तो अपना ठाठ दिखाना पड़ेगा ना, थोड़ी तो अपने पर्सनालिटी दिखानी पड़ेगी। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे कार्य के लिए अर्थात आईवेल के लिए थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का खजाना जो है उसको छिपा कर रखते हो तो यही संस्कार फिर अंत में धोखा देंगे। हमें क्रोध नहीं आता है, हम गुस्सा नहीं करते हैं, कभी कभी तो आंख दिखानी पड़ती है, कभी कभी तो रौब दिखाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे कैसे सुधरेंगे, तो जरूरी है थोड़ी आंख दिखाना। तो ये कभी कभी वाले जो संस्कार है ना, बाबा कहते हैं वो कभी ना कभी धोखा देगा। तो ये कोई आपकी पर्सनालिटी नहीं है, वह इस पुराने संस्कार का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का कोई साधन नहीं है। ये कोई साधन नहीं है बच्चों को सुधारने का, साधन है क्या? ये कोई पर्सनालिटी नहीं है कि आप 10 लोगों के साथ मीटिंग में बैठो तो थोड़ा ठाट वाट होकर के बैठना चाहिए, ये कोई आपकी पर्सनालिटी नहीं है। कल मम्मा का विशेषता आपने सुनी थी,
मम्मा की पर्सनैलिटी क्या थी? प्योरिटी ही उनकी पर्सनैलिटी थी। जितनी सिंपल थी उतनी उनकी पर्सनैलिटी थी। तो आपकी पर्सनैलिटी आपकी पवित्रता से है, आपकी पर्सनैलिटी आपके व्यवहार से है, कोई ठाठ वाठ से रहने से नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो ये कोई पर्सनैलिटी नहीं, इस पुराने संस्कारों का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। तो पुराने संस्कारों का लोभ रॉयल रूप में होता है, लेकिन है तो लोभ का अंश ना। समझो कि प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को भी कम कर देंगे। ये लोभ ऐसी चीज है। हमें लोभ नहीं है, लेकिन थोड़ा तो समाज में रहना है। तो जब समाज के बीच में आप खड़े रहते हो, जब किसी शादी में जाते हो, पार्टियों में जाते हो, समाज के फंक्शन में जाते हो, तो वहाँ अगर थोड़ी बहुत प्राप्ति दिखाई देती है, तो जब ऐसी प्राप्तियों में फंस जाते हो या कोई नौकरी धंधा है, कमाई है, बिजनेस है, उसमें फंस जाते हो, इतना टू मच फंस जाते हो जो ईश्वरीय कमाई को भी भूल जाते हो। तो इस तरफ अटेंशन कम और उस तरफ की प्राप्ति ज़्यादा अटेंशन देती है। तो क्या ये लोभ का अंश नहीं है? फिर क्या कहेंगे, अरे दीदी हम तो बाबा के लिए ही कमा रहे हैं, ये तो सब बाबा का ही है, बाबा के लिए ही कर रहे हैं। बाबा ये नहीं चाहता है कि आप ईश्वरीय कमाई छोड़ करके धन कमाने में अपना सारी शक्तियाँ, सारी एनर्जी लगा दो। टू मच लोभ ये भी एक विकार है। तो इसी रीति जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को अर्थात खजानों से थोड़ा बहुत किनारा कर रखते हैं समय पर यूज़ करने के लिए, लेकिन ये संस्कार भी अभी खत्म करना। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहाँ कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रहे हुए तो नहीं हैं। मोह भी होता है। बाबा कहते पहले अहंकार बताया बाबा ने, फिर क्रोध बताया, क्रोध बना रौब है, फिर लोभ बताया। अब बाबा कहते हैं मोह भी कम नहीं है। प्रवृत्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन जाए, यह भी रॉयल रूप में मोह का अंश है। ये बेहद की प्रवृत्ति 21 जन्म साथ चलती है और वह प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने वाली प्रवृत्ति है। तो चुकतू करने वाली प्रवृत्ति के तरफ ज़्यादा अटेंशन देते हो और इस तरफ कम अटेंशन देते हो, तो यह मोह ममता का रॉयल रूप नहीं है। देखो उस प्रवृत्ति जो कर्म बंधन वाली प्रवृत्ति है, जो हिसाब किताब चुकतू करने वाली प्रवृत्ति, उसमें कितना समय जाता है आपका। और ये प्रवृत्ति जो 21 जन्म बनाने वाली प्रवृत्ति है, ये ईश्वरीय परिवार आपका 21 जन्म साथ चलना है। तो ये प्रवृत्ति 21 जन्मों के संस्कार स्वभाव बनाने वाली प्रवृत्ति है, एडजस्टमेंट करने की प्रवृत्ति है। उसके लिए कितना समय देते हो। तो उधर का पलड़ा आपका भारी है, तो क्या उसको मोह नहीं कहेंगे? तो बाबा कहते हैं क्या उसको मोह ममता का रूप नहीं कहेंगे? तो ये अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बन विजयी बनने में हार खिला देगा। इसलिए प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में तो महादानी महाज्ञानी बन गए हैं, लेकिन ये किनारे किए हुए विकारों के वंश के अंश को भी खत्म करना, यह अभी अटेंशन रखना है। ठीक है। बड़े बड़े रूप से तुम बाबा के बन गए, महादानी भी बन गए, महाज्ञानी भी बन गए, लेकिन बाबा कहते हैं अभी ये जो रॉयल रूप में है ना, अपनी पर्सनालिटी समाज को दिखाने के लिए थोड़ा तो अभिमान आता ही है। बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा तो रौब करना पड़ता है। धन कमाने के लिए लोभ, जब समाज के बीच में आते हो थोड़ी सी प्रवृत्ति, थोड़ी सी प्राप्तियां नजर आती है तो क्या समझते हैं कि लोभ है, माना नहीं समझते कि लोभ है, बस प्राप्तियों के पीछे भागते हैं तो ईश्वरीय प्राप्तियां दिखाई नहीं देती, वो कम हो जाती है। तो ये भी एक लोभ का अंश है। फिर बाबा ने मोह के बारे में बताया कि जो ज़्यादा वक्त आप कर्म बंधन चुकतू करने वाली प्रवृत्ति के साथ रह रहे हो, सारा समय वहाँ नष्ट कर रहे हो, और जो आपका 21 जन्म जो परिवार चलने वाला है
उसके प्रति आपका कोई अटेंशन नहीं है, तो क्या उसको मोह ममता नहीं कहेंगे? तो छोटे छोटे जो स्वभाव संस्कार बाबा कहते हैं आपने आई विल के समय के लिए रखा, भी छिपा करके रखा है, तो इस संस्कारों के वंश को भी अभी खत्म कर दो, ठीक है? नहीं तो प्रैक्टिकल पेपर आएगा इन्हीं सूक्ष्म संस्कारों का। इसके लिए बाबा ने कहा आपको दिव्य बुद्धि मिली है, उस दिव्य बुद्धि से अपनी चेकिंग करते जाओ। माया के रूप को पे टोटल माया है ना? जितने आप बंधते जाते हो, जितनी बाबा की प्राप्तियों से वंचित होते जा रहे हो, टोटल माया का रूप है। तो बाबा कहते हैं उसको पहचानो और पहले से ही उससे सावधान हो जाओ। फिर मत कहना कि पेपर तो हमें पता ही नहीं था, कैसी भी परीक्षाएं आएगी, ऐसे भी पेपर हमारे सामने आएंगे। इसलिए अपनी दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल करो। और दिव्य बुद्धि के लिए बाबा ने कहा क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी व्यर्थ का कीचड़ा ना हो। ओम शांति। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह तेरी पालना
तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना